ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस कूल हीरो सेक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बारी बारी से एक एक चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे हम इस सर्कुलर लाइट को ऐड कर सकते हैं या बना सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नैव बार है, और इस नैव बार के अंदर ये आपका लोगो है, और लोगो के बाद आपका यहाँ पे नैव लिंक्स है, और ये एक बटन है, ठीक है। और ये हमारा है हेडिंग, और ये है सब हेडिंग, और फिर उसके बाद दो CTAs है हमारे पास, एक एस बटन है, और ये एक बटन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हीरो सेक्शन को बनाना, है ना। तो उससे बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन कौन से कलर्स और फॉन्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम केवल एक ही फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है। वी विल यूज ओनली वन फॉन्ट, ठीक है। तो जो फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्पेस ग्रोटेस। आप यहाँ पर आओगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस ग्रोटेस सर्च कर लोगे, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक कर दोगे, और आपका यहाँ पे स्पेस ग्रोटेक्स आ जाएगा, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है वो वही रखनी है, और लाइन हाइट आपको ऑटो पे ही रखना है, ठीक है। और फिर इसको हमेशा याद रखना, लेटर स्पेसिंग सारे जितने भी फॉन्ट आप यूज करोगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, जितने भी फॉन्ट आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, है ना, जितने भी टेक्स्ट आप यहाँ यूज करने वाले हो, उन सारे के फॉन्ट जो होना चाहिए वो आपके स्पेस ग्रोटेक्स ही होंगे, ठीक है। और उन सब में जो स्पेसिंग होगी आपकी, वो 2% ही होगी, यानी लेटर स्पेसिंग जो होगी वो 2% होगी, ठीक है। और बाकी एक बार ये चीज़ें आप ध्यान से देख लो, हम चीज़ें यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो रेगुलर, मतलब ये फॉन्ट वेट चेंज करेंगे, और ये फॉन्ट साइज, बस ये दो चीज़ें हम चेंज करते रहेंगे, और बस, ठीक है। तो फॉन्ट जो हम यूज करने वाले हैं, उस फॉन्ट का नाम है स्पेस, है ना, स्पेस ग्रोटेस, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, एंड हम क्या करेंगे, इसके साइज को भी बढ़ा देंगे, लेट्स 48, है ना। लेट्स एक लाइन सोच रहे हैं ऐड कर दें, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, है ना। तो हम फॉन्ट ये यूज करेंगे, और उसके बाद दूसरी चीज, हम जो कलर्स यूज करने वाले हैं, जो मेन कलर्स हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, वो मेनली शायद तीन ही कलर है, ठीक है। मेनली शायद तीन कलर्स हैं, मेनली हमारे पास तीन ही कलर्स हैं, आई गेस। एक कलर तो हमारे पास ये जो पूरा ब्लैक दिख रहा है, वो कलर हो जाएगा, है ना। हमारे पास ये ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ये सारे वाइट कलर में होंगे, है ना। तो इनके लिए भी हम इनके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा कलर, ये वाइट कलर, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो ऐड कर देंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ड्रॉप शेडो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे 0 कर देंगे, और इसको भी यहाँ पे 0 कर देंगे, और ब्लर को इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो आप देख सकते हो अब वाइट कलर यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक ब्लू कलर है ना शायद ये, ओके ऑल राइट, मुझे चेक करने दो। या तो हमारे पास जो कलर है, उस कलर का नाम
कलर का जो हेक्स कोड है वो ये है। ठीक है, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हम मेनली जो है वो ये है, ये 3 कलर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फुट कर देंगे। और हाँ, ठीक है, इतनी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम फटाफट इस हीरो सेक्शन को बनाने की तरफ बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप एक नया फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे F प्रेस करना है। F प्रेस करते ही आप क्या करना, माउस पे डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद बटन को होल्ड करके रखना है। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज करते जाना है और फिर छोड़ देना है ना। और फिर आपके पास एक फ्रेम आ जाएगा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इस फ्रेम के साइज को चेंज करेंगे, है ना। फ्रेम के साइज को करेंगे 1440, जो कि ऑलरेडी था। एंटर कर देंगे। उसकी हाइट को चेंज करेंगे 917, है ना। एंटर कर देंगे। ठीक है, आपके पास विड्थ जो होगी वो 1440 होगी और हाइट जो होगी वो 917 होगी, है ना। फिर आपको क्या करना है, इस फ्रेम पे क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेम ऑलरेडी क्लिक्ड है। और फिर कीबोर्ड पे आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये कलर, इस पे क्लिक कर देना है ना, ये ब्लैक कलर। क्लिक करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया ब्लैक। अब हम क्या करेंगे, नैप बार, पहले पहले नैप बार बनाएंगे, उसके बाद बाद में धीरे धीरे चीजें देखेंगे सारी। हम एल्ट प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रैग कर लें, है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लोगो है। अब हमें ये सर्कुलर टाइप का लोगो बनाना होगा, है ना। आप क्या करना, कीबोर्ड पे ओ प्रेस करना। ओ प्रेस करने के बाद आपके पास ये सर्कल आ जाएगा, है ना। वही सेम तरीका मैंने बताया है, ओ प्रेस करना, डबल क्लिक करना और होल्ड करके रखना। ठीक है, बटन क्लिक किए हुए रहना और उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज कर देना, है ना। एंड फिर आपके पास ये है, इसकी विड्थ को हम करेंगे 36 और इसको भी करेंगे 36। एंटर, है ना। फिर आपके पास ये आ गया। अब इसके कलर को आई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे, है ना। कलर चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पे ये डॉट जैसा दिख रहा होगा ना, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना और होल्ड करके रखना है। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से पीछे लेके जाना और इस तरह से इसे नीचे लेके जाना। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, इसको कहते हैं स्वीप। इस डॉट को बोलते हैं स्वीप और इसको बोलते हैं रेशियो और इस डॉट को बोलते हैं स्टार्ट। ठीक है, जो आपको रेशियो वाला दिख रहा है, इस डॉट को डबल क्लिक करके होल्ड करके ऐसे पीछे लेके जाना, है ना। और ये जो आपको स्वीप वाला डॉट दिख रहा है, और फिर इसको डबल क्लिक करके होल्ड करके और इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देना, है ना। देख सकते हो। अभी हम इसमें चेक करेंगे कि इसका जो स्वीप है वो 67, सॉरी, जो रेशियो है वो है 67.96, है। अभी हम इसका भी रेशियो जो है, इसका रेशियो वो हम करेंगे 67.9 समथिंग करके था ना। चलो, 67.9 इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ अब ये मिडल सर्कल हम बनाएंगे, वो भी बहुत ईजी है। आप कीबोर्ड पे ओ प्रेस करना और ओ प्रेस करने के बाद इस तरह से डबल क्लिक करके को यहाँ पे ऐसे अंदर में पुट कर देना, है ना। आई प्रेस करना। आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कलर को वाइट में कर देना, है ना। इसके जो सर्कल का साइज है वो 12x12 है। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 12x12 है ना। और उसके बाद इसको ऐसे सेंटर में पुट कर देंगे।
ऑल राइट, तो हमारा एक लोगो तैयार हो गया है। अब हमें इस लोगो के साथ ये टेक्स्ट ऐड करना है, लूमो, है ना। चलिए, उसको डिलीट कर दें। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे क्या करना है, टी प्रेस करना है। टी प्रेस करते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, है ना। तो आपके पास टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देना लूमो, है ना। लूमो ऐड करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि स्पेस ग्रोटेक्स होना चाहिए, और फिर बाकी चीज़ें हम सिर्फ रेगुलर और ये टेक्स्ट साइज में ही बस करेंगे चेंज। इन दोनों में ही चेंज करेंगे, बाकी और कहीं नहीं करेंगे। तो इसका साइज है 24, और फॉन्ट वेट है बोल्ड, ठीक है। अगेन फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड, और साइज जो है वो 24, है ना। इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को क्लिक करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को भी क्लिक करेंगे। दोनों सर्कल क्लिक हो गए, यहाँ पे भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, ड्रॉप डाउन क्लिक। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेंगे यूनियन का, है ना। यूनियन पे क्लिक करें, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्लिक करना, और फिर इस लोगो को क्लिक करना, और उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस कर देना कीबोर्ड पे, है ना। देखो आपका लोगो तैयार है ना। अब हम देख लेते हैं फटाफट, इन दोनों लोगों के बीच का गैप कितना है, 10। इन दोनों लोगों के बीच का गैप है 10, और इसमें है 10, ठीक है। और अगर आपका इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 नहीं है, तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे, ये, है ना। आप चाहो तो 12 कर सकते हो, नहीं 10 ही रखते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इस लोगों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज करेंगे, ये जो नैब लिंक्स है, ठीक है, एक्सप्लोर, विजन, क्रिएशन, प्रोसेस और कनेक्ट, ठीक है। टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, और क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद लिख देंगे एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर, उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे रेगुलर, और यहाँ पे इसको 16 कर देंगे, है ना। ये हो गया इतना। और फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मीडियम है। फॉन्ट वेट जो है यहाँ पे वो मीडियम है। फॉन्ट वेट इज मीडियम, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, इसको क्लिक करना है, कीबोर्ड पे आपको एल्ट प्रेस करना है। उसके बाद माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे उठा करके ड्रैग कर देना है ना। फिर अभी इस पे कुछ करना नहीं है ना। फिर आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करना, फिर एक और बार प्रेस करना, फिर एक और बार प्रेस करना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, जो कि है विजन, विजन, है ना, विजन, क्रिएशंस, और उसके बाद है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद है आपका कनेक्ट, है ना। कनेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, विजन पे भी क्लिक करेंगे, क्रिएशन पे भी, प्रोसेस एंड शिफ्ट आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद सारे पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करना है। आपको देख सकते हो ये प्रॉपरली एक लाइन में अलाइन हो चुका है ना। अब इन सबके बीच का जो गैप देना है वो इसमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इन सबके बीच का जो गैप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 36, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इन गैप को, गैप जो है वो हम भी 36 देंगे, है ना। यहाँ पर आएंगे, और
46 और फिर एंटर प्रेस। ठीक है, अब हमारे पास ये लोगो हो गया और ये हमारे पास ये नैव लिंक्स हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, बटन बचा हुआ है। तो हम जाएंगे ऊपर और फिर इस बटन पे क्लिक करके एल्ड प्रेस करके और इस बटन पे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, है ना, ये यहाँ पे। ठीक है, क्या पता है ना हम बटन को यहाँ पे कैसे लेकर आए हैं। फिर उसके बाद हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे टी और फिर हम टाइप करेंगे लेट्स क्रिएट। ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी साइज चेक कर लेते हैं क्या है। 16 है, ठीक है, यहाँ पे देखना 16 है। और फॉन्ट जो है वो मीडियम है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ फॉन्ट यहाँ पे ऑलरेडी मीडियम है। ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट साइज जो है वहाँ पे ऑलरेडी 16 है। ठीक है, उसके बाद ये हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे शिफ्ट ए। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फ्रेम जो है वो ऐड हो गया है ना। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे हम ऐड करेंगे 16 और यहाँ पे भी हम पैडिंग ऐड करेंगे 16। ठीक है, याद रहे फ्रेम पे सेलेक्ट करना है, इस टेक्स्ट पे सेलेक्ट नहीं करना है। हम पैडिंग जो है वो फ्रेम को दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पैडिंग दी है 16। ये आपकी क्या है, हॉरिजेंटल पैडिंग है ना, मतलब साइड बाय साइड हॉरिजेंटली, यहाँ पे और यहाँ पे 16 दी है। और फिर हमने क्या किया है, वर्टिकल पैडिंग दी है, एक ऊपर पैडिंग 16 और एक यहाँ पे नीचे पैडिंग 16। ठीक है, एंड अब आप यहाँ पे देखोगे इस पे हम कलर को ऐड करेंगे। ठीक है, आप कीबोर्ड पे आई प्रेस करना, याद रहे इस फ्रेम को पहले सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आई प्रेस करना, आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इस कलर पे क्लिक कर देना, है ना। आप देख सकते हो आपका बटन कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है ना। फिर उसके बाद बटन पे क्लिक करना और यहाँ पर आके देखना, यहाँ पे ये ये जो दिख रहा है आपको कॉर्नर रेडियस, इसका कॉर्नर रेडियस 7 है। उसी तरीके से इसका भी कॉर्नर रेडियस हमें चेंज करना है। तो इस फ्रेम पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर रेडियस कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्नर रेडियस को हम यहाँ पे 7 कर देंगे, फिर एंटर, है ना। फिर इतना काम हो चुका है। ठीक है, अभी भी ये इसके जैसा लुक नहीं दे रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पे दिखेगा लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उस ग्रेडियंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ना। एंड फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ये दो चीज़ें, ये दो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड किए हुए दिख जाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक कलर यहाँ पे और ऐड करेंगे। ठीक है, एक को 0% पे रखेंगे, ये क्या है, पोजीशन है। ठीक है, इसको 0 पोजीशन पे रखेंगे, 0% पोजीशन पे, इसको 50% पोजीशन पे रखेंगे और इसको 100% पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी ओपेसिटी है, इस पे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये 0% पे है मतलब ये यहाँ पे टॉप पर है 0% वाला, और 50 पे है यानी मिडल पे होगा, तो ये मिडल वाला है। और ये जो है वो आपका 100 पे है यानी कि एकदम बॉटम में होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन्हें तीन इस कलर को, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हम सेम रहने देंगे, बाकी ये दोनों कलर को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो इस बटन से मिलेगा, है ना। तो हम फटाफट उस बटन से लेकर के आते हैं, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, है ना। इस बटन पे आप क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे लीनियर पे जाएंगे। लीनियर पे जाने के बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे, है ना, कंट्रोल C, एंड इसको हटा देंगे और यहाँ पर आएंगे फिर से और फिर लीनियर पे जाएंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और एंटर कर देंगे, है ना। ये कलर चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एंड फिर लीनियर पे आएंगे एंड फिर लीनियर पे आने के बाद इस कलर को देखेंगे, है ना, कॉपी करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना था, हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे लीनियर पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से कॉपी कर देंगे इसको एंड देन इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, है ना।
तो अब आप देख सकते हो कि ये अब इसके जैसा लुक है, ठीक है। अब ये बटन जो है वो इसके जैसा लुक दे रहा है, ठीक है। अब ये जो नीचे चीजें आपको दिख रही हैं, ये आउटलाइंड वाइट, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, उसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना, और इस बटन को कर देते हैं डिलीट, है ना। तो आप देख सकते हो हमारे नए बार ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे पास तीन चीजें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लोगो को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर इस नए लिंक्स पे भी क्लिक कर देंगे। ये सेलेक्ट हो चुका है। एंड फिर आपका ऑप्शन आता है, फिर आप शिफ्ट प्रेस करना कीबोर्ड पे और फिर इस बटन को क्लिक कर देना, है ना। आप देख सकते हो तीनों चीज़ें जो है वो सिलेक्टेड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, है ना। अब कीबोर्ड पे प्रेस करना शिफ्ट ए। अब आप देख सकते हो ये एकदम प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। और अगर आपका अलाइन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर आना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर होगा या फिर कहीं पे भी होगा तो आप इस वाले पे जो है क्लिक कर देना, है ना। ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा और सेंटर में हो जाएगा। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो गैपिंग है ना, उस गैपिंग को उसके जैसा सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसकी पैडिंग 160 है और यहाँ पे भी 160 है, ठीक है। आ जाएंगे हम यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये, है ना। अब इसको करेंगे 160, हो गया। और अब हम कर सकते हैं इसको सेंटर, अब यहाँ पर आओगे और ये जो आपको दिख रहा होगा अलाइंग हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। ये आपका थोड़ा सेंटर में हो जाएगा। प्ले सेंटर में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये जो यहाँ पे इसकी पैडिंग है वो 24 है और इधर भी पैडिंग 24 है और ये 16 है इधर और इधर भी 16 है, यानी कि जो इसके हॉरिजेंटल पैडिंग है वो 24 है और जो वर्टिकल पैडिंग है वो है 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और फिर उसके बाद मैं जूम कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग आपका 24 होना चाहिए और फिर वर्टिकल पैडिंग आपका होना चाहिए 16, एंटर, है ना। ऑल राइट, तो इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये ग्लास इफेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो आप थोड़ा सा ग्लासी इफेक्ट लग रहा है स्नैप बार में, ठीक है। इसमें इफेक्ट्स ऐड किया है इसने यहाँ से, ठीक है। हम भी वही करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे। आप इस स्नैप बार पे पहले क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाना इफेक्ट्स में, है ना। इफेक्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ग्लास, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और हो गया इतना। तो देख सकते हो ये इतना भी ग्लासी नहीं लग रहा। तो हम उसके सेटिंग को एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो है और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो रिफ्रैक्शनिटी है, डेप्थ 20 है, डिस्पर्शन जो है वो 50 है, फ्रॉस्ट जो है वो 4 है और स्प्ले जो है वो 0 है। ले यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आई थिंक सब कुछ सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ -45 है क्या, वहाँ पे भाई सब कुछ सेम ही है, ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद इस नए बार में हमारे पास कॉर्नर रेडियस है, यहाँ पर आप देखना। इसके नए बार में आपका कॉर्नर रेडियस 10 है। तो हम अपने नए बार में भी कॉर्नर रेडियस देंगे, ठीक है। अपने नए बार में जो कॉर्नर रेडियस देंगे वो 10 देंगे, एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ तक इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारा नया बार फुल्ली तैयार है, बस ये बटन में और नए बार में यहाँ पे थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट काइंड ऑफ ऐड करना है, वो हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और
अब हम टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को क्रिएट करते हैं। आपको कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जो ऊपर लिखा था हेडिंग, उसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, है ना, कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर। इसको इस तरह से इसके विड्थ को डिक्रीज करेंगे, है ना। अब हमारे पास ये आ चुका है। ऑल राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो इसने क्या किया, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया है और फॉन्ट साइज को 64 किया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। इसको फॉन्ट, ये ऑलरेडी बोल्ड था, अगर आपका नहीं था तो आपको करना है। और फिर ये ऑलरेडी 64 था तो हमें 64 कर दिया। ठीक, हमारे पास ये आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगेन सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और आप यहाँ पे आएंगे, कीबोर्ड पे आप टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर वी, कंट्रोल वी कर देंगे, है ना। इसको हमने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया है। और फिर इसके साइज को यहाँ पे मतलब विड्थ को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है ये दोनों सी टी एस। ठीक है, तो ये सी टी एस बनाने के लिए हम इसको ही ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से एल्ट प्रेस करना और डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देना। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को जो है वो एडिट करना है। यहाँ का जो टेक्स्ट है वो है बिगिन योर विजन। हम भी यहाँ पे बिगिन योर विजन, योर विजन। ठीक है, और अब हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये डिस्कवर मोर। इस पे भी एल्ट प्रेस करना और डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देना। ठीक है, डबल क्लिक करके ड्रैग करने के बाद आप क्या करना, यहाँ बनाना, आपको दिख रहा होगा, ये फिल को यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस स्ट्रोक ऑप्शन पे प्लस पे क्लिक कर देना। ठीक है, और आप यहाँ से ड्रॉपर ले लेना। ठीक है, ड्रॉपर लेने के बाद आप यहाँ पर आ जाना और इस कलर पे यहाँ पे क्लिक कर देना, है ना। तो आप देख सकते हो आपके पास ये आउटलाइन आ चुका है, ये जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। और वहाँ पे इसके स्ट्रोक का जो वेट है वो 2 है। हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक के भी वेट को 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाना और यहाँ पे 2 कर देना, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करेंगे, जो कि इस बटन के अंदर है। और फिर उसके बाद आई प्रेस करना कीबोर्ड पे और फिर यहाँ पे इस कलर को क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट को चेंज करना होगा, लिखना होगा डिस्कवर मोर, है ना। इतनी चीजें हो गई हैं। और ये जो लाइटनिंग लाइट यहाँ पे आ रही है उसको भी हम बनाएंगे बाद में, है ना। अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब हमारे पास इस बटन को सेलेक्ट करेंगे और इस बटन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे, और इन दोनों के बीच का गैप 36 है। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 52 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 52। आप यहाँ पर आ जाना, ये गैप जो है वो 52 कर देना। ऑल राइट, तो इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब हमारी बारी आती है इस लाइट को बनाने की, है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कूल हीरो सेक्शन, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लॉक किया था। अब इसको यहाँ पे अनलॉक कर देना है। फिर उसके बाद अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब आप कंट्रोल
प्रेस करना कीबोर्ड पे और इस हैंड वाले इमेज पे क्लिक कर देना, है ना। या फिर एल्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देना। आपके पास ये इमेज नहीं होगी तो आप जीपीटी से बोल करके या फिर जेमिनाई वगैरह से बोल के इस इमेज को जनरेट करवा लेना। या फिर इंटरनेट पे काफ़ी सारे फ्री ऐसे हैंड गेस्चर इमेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से उनको भी ले लेना। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रख दिया है। और फिर इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पे गैपिंग करनी 88 है। तो हम क्या करेंगे, सबको थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करेंगे और हल्का सा और इस साइड, हल्का सा और। ठीक है ना। इतना हमने शिफ्ट कर दिया है इधर। यहाँ पर ये आपका ये जो इमेज है उसका एक बार साइज आप यहाँ पे चेक कर लेना, है ना। आप यहाँ पर आना। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना विड्थ कितनी है और हाइट जो है वो कितनी है, ठीक है। और जब आप कोई इमेज बाहर से लेकर लेकर आना तो आप अपने हिसाब से इस हैंड इमेज का साइज सेट कर लेना, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये जो हमें कलर जो है वो ऑटोमेटिकली इसका कलर अप्लाइड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के उसके कलर को वाइट में चेंज कर देंगे, है ना। को पहले हटा देते हैं एंड प्लस करके यहाँ पे वाइट कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पर आके इसको हटा देते हैं और फिर यहाँ से हम कलर को ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों का कलर हमने हेडिंग का और सब हेडिंग का दोनों का कलर हमने यहाँ पे वाइट ही रखा है अभी के लिए, ठीक है। हम बाद में आएंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ऐसा ही रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं एस की तरफ। ये जो हमें बनाना है, क्या नाम है इसका, सर्कुलर लाइट जो भी है, ठीक है। जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर आएंगे हम और स्कूल हीरो सेक्शन में जाएंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस ग्रुप को क्या किया है, लॉक किया है। तो हम इसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। एंड इस ग्रुप में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि एक जो है ग्रुप है किसका, 50 into 50 सर्कल का। और एक ग्रुप है किसका, 100 into 100 सर्कल का। और दो सर्कल हमारे यहाँ पे ये, ठीक है। एक सर्कल ये है और दूसरा ये है। ये काफी बिग सर्कल है और ये उससे थोड़ा छोटा सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 50 into 50 सर्कल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएंगे और आप कीबोर्ड पे प्रेस करना ओ, ठीक है। ओ प्रेस करने के बाद आप एक सर्कल क्रिएट कर पाओगे। फिर यहाँ पे आकर के हम कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ पर यूज कर सकते हो, आई प्रेस करके। और यहाँ से कलर को पिक कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे वो कलर आप चेंज कर सकते हो। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके विड्थ को 50 कर देंगे और इसकी हाइट को भी क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद आपको लेयर ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका लेयर ब्लर जो है वो 30 पे सेट कर दोगे, एंटर, है ना। और यहाँ पर आओगे, ये अप्लाई ब्लेंड में मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उस पर आप क्लिक करना और यहाँ पे प्लस लाइटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देना, है ना। इतनी चीजें हमने कर दी हैं। अब हम इस
सर्कल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, फिर एक और बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, फिर एक और बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, है ना, एक और बार। तो आप यहाँ पर आएंगे और देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 5 सर्कल बन चुके हैं, ठीक है। अब इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड पे, है ना। उसके बाद कंट्रोल जी, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, है ना। फिर उसके बाद कीबोर्ड पे टाइप प्रेस करना बटन आप कंट्रोल आर। उसके बाद यहाँ पे लिख देना 50 × 50 सर्कल, है ना। ठीक है। अब आप क्या करना, एक और सर्कल हमें बनाना है, ठीक है। एक और सर्कल हमें बनाना है और इसकी जो विड्थ रखनी है आपको इस बार 100, ठीक है। इसकी हाइट जो है इस बार 100 रखनी है ना। और फिर आप यहाँ पे ब्लेंड मोड में है ना, ब्लेंड मोड में आपको प्लस लाइटर दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आना। यहाँ पर आने के बाद आपको ये ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा होगा एंड फिर लीनियर पे क्लिक करना और आपको रेडियल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, है ना। यहाँ पे कलर को वाइट कर देना और फिर यहाँ पे कलर को, ये कलर था शायद आई गेस, इस कलर पे सेट कर देना, है ना। ऑल राइट, इसकी ओपेसिटी को मैंने 90 कर दिया, आप भी 90 कर देना, है ना। और इफेक्ट्स में चले जाना, इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको लेयर ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेयर ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका लेयर ब्लर सेट करना है 50 पे, है ना। बस आई होप इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप क्या करना, इस सर्कल पे क्लिक करना, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करना, फिर एक और बार कंट्रोल डी प्रेस करना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाना, ठीक है। और एक दो, ठीक है, मतलब तीनों सर्कल को सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करना, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करना एंड 100 में 100 सर्कल, है ना। अब आप क्या करना, इस सर्कल को मतलब 100 × 100 सर्कल को 50 × 50 सर्कल के ठीक नीचे इस तरह से ड्रैग करके रख देना, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करना, इस सर्कल को यहाँ पे ऐसे ले आके एकदम सेंटर में पुट करने की कोशिश करना। किसको, इस 100 × 100 सर्कल को यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे सेंटर में ला करके इस 50 × 50 सर्कल्स के ठीक बीचों बीच पुट करने की कोशिश करना, है ना। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये आ गया, है ना। अब हमें एक और जो है वो सर्कल बनाना है। कीबोर्ड पे प्रेस करना आप ओ, उसके बाद ये आपके पास ये सर्कल आ गया, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाना, इसकी विड्थ को करना 300, एंटर। इसकी भी विड्थ को करना 300, एंटर, है ना। और उसके बाद ब्लेंड मोड में जाना, ब्लेंड मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा प्लस लाइटर, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आना, उसके बाद आपको दिखेगा लीनियर का ऑप्शन, उसके बाद ये रेडियल का ऑप्शन एंड उसके बाद आप कलर को वाइट पे सेट कर देना। और इसको एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसके उसके सर्कल में क्या था, है ना, यहाँ पे। और रेडियल में, हाँ जी। और यहाँ पे लेयर ब्लर 55 है। फिर आप इस पे आ जाना वापस अपने वाले सर्कल पे एंड, हाँ जी, यहाँ तक सब सही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आना इफेक्ट में आने के बाद आप लेयर ब्लर पे क्लिक करना और ब्लर सेट कर देना 55 पे, है ना। इतनी चीज़ें हो गई हैं आपकी। एक बार मैं फिर से मैच करा देता हूँ, है ना।
हाँ जी, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब इस सर्कल पे आ जाना। इस सर्कल पे आने के बाद आप इस सर्कल को एकदम नीचे यहाँ पे, मतलब 50 × 50 सर्कल के और 100 × 100 सर्कल के, 50 × 50 सर्कल्स के और 100 × 100 सर्कल के ठीक यहाँ पे नीचे इस सर्कल को रख देना है ना। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे इस तरह से सेंटर में रखने की कोशिश करना, है ना। इतना काम तो हो गया, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास इस सबसे बड़े सर्कल को बनाने की, ठीक है, जिसका साइज जो है वो 819 × 8 19 है, ठीक है। रेडियल यहाँ पे यूज हुआ है और लेयर पिलर 800 है, ठीक है। आप कीबोर्ड पे ओ प्रेस करना, फिर से आप ये सर्कल क्रिएट करना, है ना। उसके बाद यहाँ पर आना और इसकी विड्थ को कर देना 820, एंटर। फिर उसके बाद इसकी भी विड्थ को कर देना 820, एंटर, है ना। इतना बड़ा सर्कल हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पर आना, उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियल का ऑप्शन दिखेगा। आप ये कलर ले लेना, वाइट कलर, और ये हल्का सा ग्रे काइंड ऑफ कलर है, इसको आप ले लेना, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना, इफेक्ट्स में आ जाना और लेयर ब्लर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसको 800 पे सेट कर देना, है ना। हाँ, इतना काम तो हो गया, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पर आना, इसको हमें रेडियल पे सेट करना था। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लीनियर पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे रेडियल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर यहाँ पर आ जाएंगे। इधर सबसे बड़ा वाला आपको सर्कल दिख रहा है, इसको सबसे नीचे रखेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब इन तीनों सर्कल्स के नीचे इस सर्कल को रखेंगे, सबसे बड़े वाले को। एंड इस चैट जीपीटी वाले इमेज को, जो हैंड इमेज है आपका, उसको सबसे ऊपर रख देंगे, है ना, ताकि ये थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। और अभी आपका सबसे बड़ा वाला सर्कल होता है ना। अब आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी रख देना, हल्का सा ऐसा। अभी बड़े वाले सर्कल को आप कैसे भी अपने हिसाब से सेट करके रख देना, है ना, इस तरह से कुछ। अब थोड़ा थोड़ा तो उसकी जैसा लग ही रहा है ना। आप चाहो तो इस हैंड इमेज को भी थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, आई गेस। हाँ, ये हैंड इमेज है। और सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, हम उसको पूरा ग्रुप कर देते हैं। यहाँ इस 15 × 50 सर्कल को, और इस 100 × 100 सर्कल को, और ये सर्कल, ठीक है। Ctrl+G, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देख लो जूम करके कि मैंने किनको किनको ग्रुपिंग की हुई है यहाँ पे, है ना। अब इनको लॉक कर देते हैं, अब इनको छेड़ना नहीं है ना। और फिर हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे और इस पीपीटी वाले इमेज पे क्लिक करेंगे। ये शायद सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। ऑल राइट, तो ये सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक लगा रखा है, ठीक है। इस लॉक को हटाएंगे। याद रहे, जब आप एक बार लॉक लगा देंगे तो आप कुछ मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आप किसी भी चीज़ पे लगाएं, चाहे ग्रुप पे लगाएं, चाहे इमेज पे लगाएं, या टेक्स्ट पे लगाएं, या किसी फ्रेम में भी लगाएं, ठीक है। एक बार आपने लॉक लगा दिया तो आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। अब हमने फाइनली यहाँ पे लॉक हटा दिया है और इस इमेज को हम प्रॉपरली इस तरह से मूव कर पा रहे हैं, है ना। चलो, अब अपने हिसाब से सारी चीज़ें आप सेट कर लेना, है ना। अब बारी आती है इस नए बार को
यहाँ से बॉटम से थोड़ा बॉटम से थोड़ा शाइनी बनाने की, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे फ्रेम पे, और यहाँ पर आ जाएंगे लीनियर में, ठीक है। लीनियर में जब आप आओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो किस किस तरह से इसने यहाँ पर इसको सेट करके रखा हुआ है ना। है ना, आप देख पा रहे हो अगर तो। हाँ, यहाँ पे देखो स्ट्रोक है, इसने लीनियर ऐड किया हुआ है, वाइट कलर, और ये ब्लैक कलर विद ओपेसिटी 0%, है ना। या फिर इसने जो भी ऐड किया हो सकता है इसने वाइट कलर ऐड किया होगा और फिर ओपेसिटी 0 पे कर दी होगी, है ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे आ जाना, तो आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आना। सबसे पहले तो इस नैप बार पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर आना, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्ट्रोक के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाइट कलर ले लेना है, और यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर ले लेना है ना। ब्लैक को उसने 0 ओपेसिटी पे सेट किया था आई गेस, और व्हाइट को आई गेस उसने 90 पे सेट किया था, है ना। एक बार चल के ऊपर देख लेते हैं। इसने, हाँ, व्हाइट कलर पर 90 ओपेसिटी पे सेट किया। फिर हम भी यही करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे, और हमने भी वही किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस को यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर आओगे लीनियर पे क्लिक करने के बाद इस यहाँ के ऑप्शन में लीनियर जब सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखता है। और अगर जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है ना, जैसे आपको वहाँ पे क्लोज कर दोगे तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन यहाँ से चला गया, है ना। आप फिर से यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन देखोगे आपको वापस मिल जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे, है ना। और फिर इसके बाद इसको भी डबल क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, है ना। इस तरह से इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस पे जो है वो हल्का सा शाइनी इफेक्ट आ गया। यहाँ पर आके एक बार चेक करते हैं इस पे कहाँ पर रखा था इसने। अ, इसने यहाँ पे प्रोसेस के जस्ट बाद रखा, है ना। हम यहाँ पे वही करने की कोशिश करेंगे, और लीनियर पे जाएंगे, और तो आप इस तरह से फुट करके देख सकते हो कि, है ना। मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, इसके कॉर्नर पे नोटिस करना, इसके कॉर्नर पे लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, और फिर थोड़ा सा हम वेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वेट टू ऐड कर दें। अब देख सकते हैं हम, जैसे वेट टू ऐड किया तो ये काइंड ऑफ, देखो, अब ठीक ठाक लग रहा है ना। नाउ अब हमारा नया बार तैयार है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा दिखाना है कि इस एरिया पे लाइट आ रही है और इतने एरिया पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है ना, जैसा कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। तो सेम चीज़ यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे कि इसके लीनियर में क्या है ना। यहाँ पे इसने वाइट यूज किया है और यहाँ पे हल्का सा ग्रेइश कलर यहाँ पे यूज किया है इसने, है ना। हम भी वही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएंगे,
यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, केवल लीनियर के ऑप्शन में जाएंगे। लीनियर के ऑप्शन में जाने के बाद उसने शायद 9, कौन सा है कलर कोड था उसका, यही था क्या? चलो देखते हैं अभी बाद में, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पुट करने की कोशिश करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे ऐसे। इससे लगे कि लाइट जो है वो इधर आ रही है और इधर नहीं पहुंच पा रही है ना। ठीक, हमने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया। अब अपने हिसाब से आगे पीछे करके सेट कर देना, है ना। अब आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे लाइट इतने तक पहुंच पा रही है, इतने एरिया तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है ना। यहाँ से एक बार मैच करा लेते हैं। तो लाइट को उसने वहां तक रखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से शायद, है ना। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, है ना। चेक करते हैं इसका लीनियर क्या है। सी ए है जो। हम यहाँ पर आएंगे और फिर उसके बाद एल के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे लीनियर पे जाएंगे और इसको वाइट पे रखेंगे। और इसने सी ए हेक्स कोड पे जो है वो सेट किया था, हमने भी वही किया यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के इसको ऐसे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि जैसा भी लाइट आपने रखा होगा, ये सर्कुलर लाइट, उस हिसाब से आप सेट कर लेना ना। इस पे भी ऐसा कुछ कुछ लग रहा है कि लाइट इतने तक पहुंच पा रही है, फिर उसके बाद इस तरफ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उस तरफ जो लाइट जो है वो कम होती जा रही है ना। ऑल राइट। सेम चीज देखो यहाँ पे इस बटन के साथ है। इस बटन में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि लाइट जो है वो इस कॉर्नर पे पड़ रही है ना, कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है ना। आप अपने हिसाब से यहाँ पे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे देखो स्ट्रोक इसने ऐड किया है लीनियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वाइट कलर को इसने 10% ओपेसिटी पे रखा है और दूसरे वाइट कलर को इसने 100% ओपेसिटी पे रखा हुआ है ना। तो हम भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रोक में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन दिखेगा। तो हमने इसको 10% ओपेसिटी पे सेट करना है ना। तो अब ये जो 10% ओपेसिटी वाला है, ठीक है, ये जो 10% वाला ओपेसिटी वाला है और ये शायद 100% वाला है ना। आप अपने हिसाब से पुट कर लेना, ठीक है, मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, है ना। इस बटन पे लग रहा है कि काइंड ऑफ आ रहा है लाइट इस पे, है ना। सेम चीज अब इस डिस्कवर मोर बटन के साथ भी करनी है। अब यहाँ पे देखो इसके लीनियर में जाके देखना होगा, ठीक है। तो इसने पहले क्या किया है, एक स्ट्रोक पहले ही ऐड करके रखा हुआ है इस कलर का, है ना।
ब्लू कलर का, और फिर उसके ऊपर इसने इस लीनियर को रखा है, वैसा हम भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और फिर यहाँ पे स्ट्रोक में जाएंगे और फिर ऐड करेंगे लीनियर का ऑप्शन। इसको चेंज करेंगे वाइट कलर में, इसको भी चेंज करेंगे वाइट कलर में, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी रखेंगे 10, ठीक है। और फिर क्या, इसको यहाँ पे ऐसे सेट करने की कोशिश करेंगे, शायद ये है वो 100%, ये कौन सा जीरो, और ये 100, है ना। इसने लीनियर को शायद, इसने शायद यहाँ पे लीनियर को 20% ओपेसिटी पे सेट कर दिया है। हाँ जी, अब ठीक है ना। फिर आप वापस यहाँ पर आ जाना, वापस आने के बाद आप लीनियर पे क्लिक कर देना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो या फाइनली फाइनली हमारा हीरो सेक्शन, ये कूल हीरो सेक्शन तैयार है ना। बाकी ये चीज़ें जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो फाइनली आप देख सकते हो कि आपका ये कूल हीरो सेक्शन तैयार हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये प्रोडक्शन अप्रोच नहीं है ये चीज़ें करने का, ठीक है। इसमें प्रॉपर स्पेसिंग सिस्टम वगैरह फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना चलता है ना। लेआउट ग्रिड वगैरह भी हमने मिस कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना चलता है ना। आप इस फ्रेम पे क्लिक करना, और आप चाहो तो इसे यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन करके भी देख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ एक चीज रह गई कि हमने इस बटन के नीचे भी वो जो लाइट की रेज आ रही थी वो हमने ऐड नहीं किया है ना। तो ये आपका वर्क होगा अब, ठीक है। आप इसे होमवर्क समझ लेना, है ना।